लेकिन वो युवान स्त्री वस्त्र उतार करके वो गंगा में स्नान करने को गई और बार बार महात्मा की तरफ देख रही थी। उस साधु ने उसको देखा। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए तब तक कोई अपने आप को तपस्वी ना समझ ले। जीवन सावन के महीने के रपटने की तरह कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत समय पहले मुझे ऋषिकेश में एक महात्मा मिले, उनकी उम्र 93 साल की थी। मेरा विद्यार्थी जीवन था, हमने संतों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला है। तो ऋषिकेश में वो महात्मा कहते हैं 93 साल की मेरी उम्र है और मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने जीवन में धन से हाथ नहीं लगाया। मेरा काम बिना पैसों के चला है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो कहते हैं उसके प्रमाण में मैं हूं, मेरा काम बिना पैसों के चला है। जो मिल गया कोई दे गया, खा लिया, कभी परवाह नहीं की। और मुझे अपने ऊपर यह भरोसा है कि मैं पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन वही संत क्या कहते हैं, मैं 93 साल का हूं, बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, यदि किसी युवान स्त्री को देखकर यदि मेरे मन में विकार ना आवे तो इसकी मेरे ऊपर गारंटी नहीं है। 93 साल के महात्मा बोलते हैं। इसलिए भागवत जी में एक श्लोक है, मात्रा स्वस्त्रा द्वहित्रा वा ना विभक्ता सनो भवित बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप कर सती। इंद्रियां इतनी बलवान है, माँ हो, पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, शिष्या हो, और भी कोई पवित्र संबंध हो, साधक लोगों को कभी भी एक आसन से सट करके नहीं बैठना चाहिए। इस महात्मा ने इतनी तपस्या की और उस स्त्री को देख करके और इसकी आंखों में विकार चल करके आ गया और हुआ यह है कि इसकी तपस्या पतित हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात यह ब्रह्म राक्षस बना। ध्यान से सुने, ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं? जिसके अनुष्ठान भंग हो जाते हैं, जिनकी तपस्या फेल हो जाती है, धर्म के कार्य में जो अपराध कर बैठे वो सीधे ब्रह्म राक्षस बनते हैं। मंदिर का पैसा खाने वाले, सुन लीजिए, मंदिरों का पैसा खाने वाले, मंदिर के वो पुजारी लोग, वो महात्मा लोग, वो ब्राह्मण लोग जानबूझ करके गलती के ऊपर गलती कर बैठे। पढ़े लिखे थे, वेद वक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन वो लोगों को प्रवचन ही देते रहे। उन्होंने वह प्रवचन कभी अपने ऊपर नहीं उतारे। उनको तो यह लगा कि दुनिया क्या देखती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जो दोपहर के 12 बजे आता है राम बन के, वो रात के 12 बजे भी कृष्ण बन करके आता है। वो आधी रात पर इसलिए आता है, वो कहता है कि पाप करोगे रात को, मैं तुमको ही देख रहा हूं। ऐसे लोग जब मौत को प्राप्त होते हैं, लिखा है कि भैया उन्हें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। हुआ ये कि वो श्रीमान ब्रह्म राक्षस बन गए। पुराण में लिखा हुआ है कि ये जब राक्षस बन गए तो इनको उस वन में एक स्त्री मिल गई, उसका नाम था मातंगी। वो भी राक्षसी थी, निशाचरी थी। इन्होंने उस निशाचरी को, लिखा है, सुदृशंग जपापेना भाव्यम च क्रम योनिना मातंगी संग में प्रोक्तम फलम यातु प्रजिक्षुतम। जीवों की हिंसा करना, यहां तक कि गाय को भी काट काट करके मार करके खत्म करके खा जाना। स्थिति बिल्कुल चांडाल की तरह हो गई थी। क्या सुंदर बात कही गई है। एक दिन की बात थी, ये ब्रह्म राक्षस परेशान, बहुत दुखित था, बहुत परेशान था। उसी समय हुआ क्या कि द्वारका से कोई ऋषि लोगों की एक मंडली, कुछ भक्त उनके साथ में थे, द्वारका से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके लौट रहे थे। लिखा है कि दृष्ट्वा द्वारावतीं कश्चिद् कृष्ण वक्त्रम सुशोभनम। श्री द्वारका जी से वो भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे,
तो गोमती नीरपूतस्तु विंध्यम प्राप्त सपाथिका, ये ब्राह्म राक्षस विंध्याचल पहाड़ के ऊपर रहता था। और ये महापुरुष, ये महात्मा चल करके आए थे, गोमती का स्नान करके श्री द्वारका जी से तीर्थ स्नान करके आए थे, तीर्थ दर्शन करके आए थे। मात्राम कृष्ण प्रसादस्य स्कंधे कृत्वा प्रहर्षितः, ये चीख रहा था, ये रुदन कर रहा था। महात्माओं के हाथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी और ये द्वारकाधीश का दर्शन करके आए थे और ये श्री द्वारका धाम से चल करके आए थे। तो पुराण में लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण वज्रलेपा सुदारुणः वाराणसी समुद्भूतो भस्म साधवत क्षणात्, वाराणसी में रह करके जिसने अपराध किया, ब्रह्म राक्षस बना, तस्य दर्शन मात्रेण, जिसका पाप वज्र की तरह हो गया था, तीर्थ में से आए हुए महापुरुषों का दर्शन करता हुआ शीघ्र ही अपने वास्तविक रूप में आया। देखते देखते भगवान का विमान आया और उस पर आरूढ़ होता हुआ ये भगवान के धाम के लिए चला गया, प्रभु के धाम में चला गया। लिखा है जन्म कोटि सतैनापि यो न शक्य विपोहति तत्पाप वर्तान मुक्तई कृष्ण पाथिक दर्शनाथ। इतना बड़ा अपराध था कि 10 करोड़ जन्मे में भी कटने वाला नहीं था ये अपराध, लेकिन तीर्थ से आने वाले उन भक्त और उन संतों का दर्शन करता हुआ इसका अपराध समाप्त हो गया और ये भगवान के धाम के लिए चला गया। तीर्थ महिमा, तीर्थ यात्रा का इतना बड़ा प्रभाव है। इसी ग्रंथ में लिखा है जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चरण राम तीर्थ चल जाई राम बसहु तिनके मन माही। उनके घर में देवता ही वास करते हैं, उनके घर में भूत प्रेतों की ताकत कभी रुक नहीं सकती, वहाँ ठहर नहीं सकती। इसलिए हमारे ग्रंथों में बहुत बार इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि वर्ष में एक आध बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर जाइए। ततो विमुख भक्तेभा द्वारका पतिकम मुदः ननाम श्रद्धा भूमो तदर्शन महोत्सव। जो भी कोई तीर्थ से चल करके आता है, एन केन प्रकारेण किसी तीर्थ से आया है, तीर्थ से आने के बाद घर में एक उत्सव मनना चाहिए, घर में एक आनंद का अनुभव होना चाहिए। और जिनके घर में ऐसा आनंद उत्सव मनाया जाता है, सूत कहते हैं सौनक ऋषियों, उस घर में कभी भूत प्रेतों की फेरी नहीं, वहाँ तो मुकाम भगवान का हो जाता है। परमात्मा भक्ति और वैराग्य के सहित वहाँ आके विराजित हो जाता है।